आज एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में छपी खबर के बाद हरियाणवी कलाकारों में चिंता की लहर देखने को मिल रही है। खबर हरियाणा के 24 कलाकारों को ब्लैकलिस्ट करने हेतु हरियाणा कला परिषद द्वारा जारी किए गए एक पत्र के संबंध में है। जब इस खबर को लेकर संबंधित कलाकारों और अधिकारियों से बातचीत की गई तो जो बात खुलकर सामने आई है वो ये है कि 2 नवंबर 2021 को हरियाणा कला परिषद कलाकृति भवन कुरुक्षेत्र के निदेशक के नाम से निदेशक उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र पटियाला एवं निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज को पत्र संख्या 914 और पत्र संख्या 915 के माध्यम से सरकार विरोधी कलाकारों को काम न देने बारे पत्र लिखा गया था। पत्र में ये बात भी लिखी गई थी कि हरियाणा के बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो विभिन्न विभागों के सौजन्य से कार्यक्रम करते हैं, किंतु कार्यक्रम के बाद उन्हीं विभागों के लिए सोशल मीडिया तथा समाचार पत्रों के माध्यम से बुराई करते हैं। हरियाणा प्रदेश के कुछ कलाकार प्रदेश सरकार के विरोध में आयोजित होने वाली गतिविधियों में भी शामिल होते रहते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पत्र के साथ संलग्न सूची में जो कलाकारों की सूची शामिल की गई है उन कलाकारों को ब्लैकलिस्ट करने का कष्ट करें, ये जानकारी दी गई। और जिन कलाकारों का नाम उनमें शामिल किया गया है 24 कलाकारों का, उनमें नरेश कुंडू, शिवपाल चौहान, प्रदीप, संदीप यादव, सलीम प्यारे, प्रताप सिंह जोगी, सतवीर सिंह जोगी, हरिकेश जोगी, राजकुमार जंगम, वेद प्रकाश बंचारी, मोनू सांगी, नरेश सांगी, महादेव, सुशील कुमार, मंजीत, दिलबारा सिंह, हरपाल नाथ, ब्रह्मजीत, बुद्धराम, सलीम हरियाणवी, मोनिका महिवाल और विश्वदीप त्रिखा के नाम शामिल हैं। ये 24 कलाकारों की जो लिस्ट दी गई थी जो पत्र के साथ थी। अब ध्यान से सुनने, देखने और समझने वाली बात यह है कि इन केंद्रों को, जो ये 2 केंद्र हैं, इनको जो भेजे गए एक पत्र पर निदेशक हरियाणा कला परिषद के ग्रीन बेंच से हस्ताक्षर अंकित हैं। वहीं इस पत्र में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उक्त सूची में शामिल कलाकारों को ब्लैकलिस्ट करने की बात भी लिखी गई है। यदि इन पत्रों के जारी होने की भनक इन कलाकारों को ना लगती तो शायद लंबे समय तक इन कलाकारों को इन दोनों केंद्रों की ओर से आने वाले कार्यक्रम नहीं मिलते। लेकिन जैसे ही इन पत्र के जारी होने की जानकारी कलाकारों को मिली तो देखते ही देखते इन 24 कलाकारों में से कई कलाकार एकजुट होने लगे और इस फैसले की जांच में जुट गए कि आखिर उन्हें बिना कोई नोटिस, बिना कोई कारण बताए, बिना कोई जानकारी दिए और बिना किसी की शिकायत पर उन्हें ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया। कलाकारों में चिंता की लहर तो आनी थी और किसके कहने पर किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था। बस यहीं से यह विवाद शुरू हो गया और इसकी सच्चाई जानने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। शुरुआत में जब इन 24 कलाकारों की सूची में 24वें नंबर पर शामिल विश्वदीप त्रिखा के अनुसार जब उन्होंने प्रयागराज केंद्र में कार्यक्रम लेने के लिए बीते माह फोन किया तो उन्हें वहां से इस पत्र की जानकारी मिली और काम मांगने के बदले जवाब ये मिला कि जनाब आपको कार्यक्रम कैसे दे दें, क्योंकि आप तो ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं, ब्लैकलिस्ट की जो सूची आई है उसमें शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे में आपको काम कैसे मिले। विश्वदीप त्रिखा के अनुसार, जो विश्वदीप त्रिखा जी से हमारी बात हुई, उनके अनुसार उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि आखिर उन्हें बिना कोई कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी सूचना के उन्हें ब्लैकलिस्टेड क्यों कर दिया गया, आखिर किसके कहने पर किया गया। उन्होंने उसके बाद इस बारे में पटियाला केंद्र में भी जानकारी ली और वहां पर भी इस पत्र और 24 कलाकारों को ब्लैकलिस्ट करने हेतु किए जाने की जानकारी उनको वहां से भी पटियाला केंद्र से भी सेम ये जानकारी मिली। जब उन्होंने तुरंत चंडीगढ़ कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग को भी इस बारे में पत्र लिखा तो वहां से भी उन्हें पत्र क्रमांक 152 दिनांक 13 जनवरी 2022 के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि उक्त विभाग की ओर से इस प्रकार का कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है। अगर आपके पास ऐसा कोई पत्र आया है तो उसकी प्रतिलिपि कृपया हमें पहुंचाने की प्रेषित करें। लेकिन उन्होंने त्रिखा के अनुसार जब उन्होंने इस बारे में ओएसडी टू सीएम गजेंद्र फोगाट को भी लिखा तो उनकी ओर से भी उन्हें यही जवाब मिला कि उक्त विभाग द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। अगर आपको ऐसा कोई पत्र मिला है तो हमें प्रेषित करें, हम इसकी जांच करवाएंगे। ओएसडी सीएम द्वारा जवाब दिया गया। 24 कलाकारों को ब्लैकलिस्ट करने का ये पत्र जो है सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पर भी खूब वायरल हुआ। असंख्य लोगों ने इस पत्र में लिखे शब्दों की जो है वो निंदा की, खुलकर निंदा की, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीते दिन 18 जनवरी को विश्वदीप त्रिखा ने इस पूरे मामले को लेकर सीएम विंडो पर मुख्यमंत्री हरियाणा को एक शिकायत प्रेषित की है, जिसमें
इस सारे प्रकरण का जिक्र करते हुए इस पूरे मामले की जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी उन्होंने मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से यह भी मांग की है कि जिन कलाकारों को ब्लैकलिस्ट करने का पत्र जारी किया गया है उसको रद्द करने के आशय का पत्र भी इन दोनों केंद्रों को लिखा जाए, ताकि किसी कलाकार की रोजी रोटी पर असर ना पड़े और उनकी रोजी रोटी बरकरार रहे। अब ये तो था मामला पूरे पत्र के जारी होने और उसके जवाब में इन कलाकारों द्वारा किए गए पत्र व्यवहार और उसके जवाब का। अब अंत में इन 24 कलाकारों के लिए एक राहत भरी खबर तो ये है कि इन्हें ब्लैकलिस्ट करने बारे जिन निदेशक महोदय ने हस्ताक्षरित पत्र जारी करने का हवाला दिया गया था, जिनके साइन का, उन्हीं निदेशक हरियाणा कला परिषद संजय भसीन ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब हम उनसे बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनके डिजिटल हस्ताक्षर का सहारा लेकर यह पत्र जारी किया गया है। उनकी ओर से ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह कलाकारों के साथ खड़े हैं, कलाकारों के विरोध में बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने खुद अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान हाल ही के दिनों में इनमें से कई कलाकारों को कार्यक्रम भी जारी करवाए हैं। ऐसे में जो ये पत्र जारी किया गया है, इसकी जांच के लिए बकायदा 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें OSD2 CM गजेंद्र फोगाट जी, महावीर गुड्डू और धर्मपाल जी शामिल हैं। ये 3 सदस्यीय कमेटी इस पूरे मामले की तह तक जाकर जांच करेगी और कि कौन दोषी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे विवाद की जांच कितनी निष्पक्षता से और कितनी तेजी से होती है और इस प्रकरण में शामिल दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। बाकी ये बात तो तय है कि आने वाले कई दिनों तक ये पूरा मामला कलाकारों, राजनीतिक गलियारों और आमजन के बीच सुर्खियों में रहने वाला है। आप खुद ही सुनिए इस पत्र को लेकर अधिकारी और कलाकारों का क्या कहना है। धन्यवाद। सबको नमस्कार। पिछले 2-1 दिन से एक सज्जन सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाल रहे हैं कि मैंने 24 कलाकारों को नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर इलाहाबाद और पटियाला में ब्लैक लिस्टेड कर भेज दिया है। ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में नहीं है और ना ही किसी इस प्रकार के पत्र के ऊपर मेरे हस्ताक्षर हैं। अगर किसी ने कुछ इस प्रकार से करके डिजिटल या कुछ करके गलत ऐसा भेजा है, वो उसके लिए इंक्वायरी बिठा दी गई है, जो स्पष्ट हो जाएगा। मैंने किसी भी कलाकार को नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर या इलाहाबाद जोन के अंदर या पटियाला जोन के अंदर अपने हस्ताक्षर से कोई ऐसी सूची नहीं भेजी जिसमें इनको ब्लैक लिस्टेड किया गया हो। इस सारे प्रकरण में मुझे इतना ही कहना है कि ये शायद हिंदुस्तान का पहला ऐसा केस है जहां कभी कलाकारों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। आज तक मैंने तो सुना नहीं कि हिंदुस्तान में कभी भी किसी को ब्लैक लिस्ट किया गया हो। देखिए, कलाकार की कोई पार्टी नहीं होती, कलाकार तो कलाकार है। वो समाज का एक आईना होता है। तो हम लोग समाज का आईना है और जैसे एक संविधान ने स्वतंत्रता दी है धरना प्रदर्शन करने की, तो कुछ कलाकारों ने सरकार के अधिकारियों का, जो यहाँ के निर्देशक हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। अब इसको आप कहेंगे सरकार के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार ने बहुत पैसा दे रखा है इन लोगों को काम करने के लिए और सरकार ने अधिकारियों को लगाया है कि अच्छा काम करो ताकि कलाकारों में सरकार की छवि बने। लेकिन इन लोगों ने अपने भाई भतीजावाद में भेदभावपूर्ण रवैये के कारण सरकार की छवि को धूमिल किया है और उस बात को सरकार तक पहुंचाना, ज्ञापन देकर एक कंप्लेंट करके CM साहब तक पहुंचाना भी कलाकारों का फर्ज है और कुछ उन्होंने किया। इस बात पर ये बुरा मान गए और इन्होंने कलाकारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया और किसी कलाकार को इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। ये तो इंसिडेंटली मैंने एक दिन इलाहाबाद फोन किया और मैंने उनसे कहा जी मेरा एक नाटक है, वो करवा दीजिए। तो वो बोले कि जी आपको हम करवा नहीं सकते, आपको तो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया हरियाणा सरकार ने। तब मुझे पता लगा जी पटियाला में भी हमें लिख दिया उन्होंने। पटियाला फोन किया, वहाँ पता लगा जी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद मैंने कार्रवाई की, जैसे मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को लिखा और एडिशनल डायरेक्टर OSD को लिखा। फिर पता लगा जी नहीं किया गया है। फिर उसके बाद लिस्ट मुझे कहीं से मिल गई, वो लिस्ट दी इनको। अब ये कह रहे हैं कि लिस्ट जाली है। तो ये सब घपला सा है। इस बारे में मुझे तो इतना ही कहना है, मैंने तो CM विंडो में कंप्लेंट की है कि अगर ये अधिकारी ने ऐसी गलती की है तो ही शुड बी पनिश्ड। ऐसे अधिकारी रखने का फायदा है जिनको सरकार की छवि की बिल्कुल ही चिंता नहीं है। क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अच्छा काम करता है, सरकार की छवि को भी बढ़ाता है, ऐसा डायरेक्टर लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसे डायरेक्टर को हटा के यहाँ पे कोई ऐसा डायरेक्टर लगाना चाहिए जो कलाकार भी अच्छा हो और साथ में अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, क्योंकि ये पोस्ट ऐसी नहीं है कि खाली कलाकार ही चाहिए। कलाकार भी हो
और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, दोनों चीज़ें होंगी तो सरकार की छवि जो है को बनाने का काम करेगा वो आदमी। और इस व्यक्ति ने जो काम किया है इसका एक्शन इस पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि कलाकार पिछले 3 महीने से घर बैठे हैं। इलाहाबाद ने उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर इलाहाबाद और नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला, इन दोनों ने इन 24 कलाकारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। और मज़े की बात है कि ये जो बेचारे जो कलाकार हैं, ये फोक कलाकार हैं, इनका जो रोजी रोटी का जरिया यही है। ये बेचारे 3 साल से परेशान बैठे हैं, इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और उन लोगों को ब्लैक लिस्ट करके इन्होंने क्या कर लिया बताइए। तो इस बात की पूरी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर ये अधिकारी महोदय ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आजकल आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, करोड़ों रुपया उस पर खर्च किया जा रहा है, करोड़ों रुपया। और जो संस्कृति जो होती है, संस्कृति को बढ़ावा देने में मेनली जो लोक कलाकार होते हैं जो इसको आगे लाते हैं, और उसके बाद ऐसा हो रहा है कि उन्हीं कलाकारों को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत सोच है। इस सोच से उभरना पड़ेगा और हर कलाकार को साथ लेके चलना चाहिए। हमारा तो एक ही मुद्दा है कि पंचकुला से लेकर सिरसा तक हर आदमी को काम मिले, इतना ही अपना हम चाहते हैं, वो कुछ नहीं चाहते। तो इस पर कार्रवाई मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए।